हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देखिए, राहु केतु ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड। तो आज इन्हीं के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम ये नहीं बात करेंगे कि माइथोलॉजी में वो राक्षस है, वो कैसे छल करता है, या वो सरपेंट्स हेड है, या वो सरपेंट्स टेल है। तो वो बातें हम नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज माइथोलॉजी में स्टोरीज आर डिफरेंट, बट एक्चुअल लाइफ में वो भी आज के ज़माने में थिंग्स आर डिफरेंट। मेरा मेन फोकस वही रहता है, एस्ट्रोलॉजी कैसे एप्लीकेबल है आज की लाइफ में, आपकी लाइफ में वो कैसे इम्पैक्ट करती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका लगन, योर असेंडेंट। तो क्यों? वो आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सोचने का तरीका, हर चीज़ को हैंडल करने का तरीका, वो आपका लगन है। तो हम लगन की ही बात करेंगे कि लगन में राहु है तो आप क्या हैं, और लगन में केतु है तो आप क्या हैं। अब राहु केतु का हिसाब आप जानते हैं कि राहु एक में है तो साथ में केतु होगा ही होगा, और केतु एक में है तो राहु साथ में होगा होगा। तो दे आर एट 1/7 एक्सेस। अब जब राहु की लगन में बात करेंगे तो केतु की सेवंथ में बात करना हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो साथ में उसका भी रिजल्ट आएगा। केतु की लगन में बात करेंगे, राहु की साथ में बात होगी ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राहु जब आपके लगन में है तो आप अपनी जिंदगी के कार्यक्रम, जो जो भी आप अपने कर्म यहाँ भुगतने आए हैं, वट एवर यू आर गोइंग टू डू, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, चाहे वो आपकी स्टडीज है, वट एवर, मैरिड लाइफ है, बच्चे हैं, कुछ भी है, सारी लाइफ आप एक एक सिस्टम के तहत आप अपने स्पेंड करेंगे। वो आपके कार्मिक जर्नी है, वो आपकी दशाएं और ये सब चीज़ें डिटरमिन करेंगे। बट राहु लगन में पड़ा हुआ है, ये डिटरमिन करेगा कि वो सारी चीज़ें, वो सारे काम, वो सारे कर्मास, वो आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आपकी अप्रोच रहेगी। अब कैसे, देखो, एक आदमी है, एक किसी भी इवेंट को वो एक अलग तरीके से परसीव करता है, और दूसरा इंसान उसी चीज को डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। सबकी परसेप्शन अलग रहती है। तो राहु लगन में जिनके होता है, वो लोग जनरली दे आर वेरी क्लेवर, क्लेवर होते हैं, शार्प होते हैं। वो चीज़ों को सेंस एक अलग तरीके से करते हैं, और बेसिकली दे आर वेरी अनकन्वेंशनल। हमेशा चीज़ें वो करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स, जो नॉर्मल नहीं है, अनकन्वेंशनल वे, वो उनके पर्सनैलिटी में है उनकी। 2+2 4 सभी पढ़ेंगे, जानेंगे, और ये सोचेंगे कि 2 और 2 5 कैसे हो सकता है। तो उस किस्म की अप्रोच रहती है इनकी कि कुछ नया ढूंढें। दे आर हंग्री फॉर न्यू थिंग्स टू ट्राई आउट। तो और फिर देखो, हर तरह का काम करने में ये सक्षम रहते हैं, बिकॉज दे वांट समथिंग। जो रूटीन में मिल रहा है उसको छोड़ के इनको कुछ और भी चाहिए, और बहुत कुछ चाहिए। और उसके लिए जो प्री डिस्क्राइब्ड रास्ते होते हैं, उनको छोड़ के नया रास्ता ढूंढना। तो उल्टा सीधा सब रास्ते तैयार, उसको अडॉप्ट करने के लिए ये तैयार रहते हैं, वट एवर द मीन्स आर। उनको एक एंड अपना चाहिए होता है, और एंड भी एक मिल जाए तो उसके बाद फिर नया शुरू होता है। कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं ये। और
उल्टा सीधा सारे काम करके अपने एंड को ये अचीव करने के लिए ये माहिर होते हैं। दे आर वेरी बिग रिस्क टेकर्स। अब ये सारी चीजें दिखाती हैं कि एक तरह से नेगेटिव ट्रेड्स देती है, बट दे आर नॉट ऑल नेगेटिव। दे आर स्मार्ट, स्मार्ट ट्रेड्स। आज की डेट में ये दे आर दीज पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट। एक नंबर वन, एक एम्बिशन बहुत होती है अचीव करने की। नंबर टू, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, दे आर नॉट स्केयर्ड, रिस्क टेकर्स हैं। कुछ भी करके वो अपना एंड अचीव करेंगे। फिर रिperकशन से नहीं डरते हैं कि फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़े ट्रेड्स हैं। किसी भी काम को आज की डेट में आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो दीज आर वेरी बिग फैक्टर्स, और राहु लगन में है तो ये काम देता है आपको। ध्यान आपका रहता है कोई जो आपके एक सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनको छोड़ के बाहर अलग से कोई चीज़, अनकन्वेंशनल जो मैं बोल चुका हूँ, तो उस किस्म की चीज़ें लाइफ के किसी भी सफियर में। अब रिलेशनशिप में आप देखिए, अब राहु लगन में है तो केतु आपका 7th हाउस में आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लगन में राहु है तो इनको हर चीज की भूख है। इवन रिलेशनशिप, ये दे ट्राई एवरीथिंग। इनकी बड़ी एम्बिशंस रहती हैं, इनकी बहुत अंदर ना एक भूख रहती है, एक प्यास रहती है कि ये चीज ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में बनाऊं। उस तरफ फोकस ज्यादा रहता है, बिकॉज लगन में बैठा तो साथ में को देखता है, तो फोकस लाइफ का वहां पे। और वहां भी जो एक नॉर्म्स होते हैं तो उसको नहीं फॉलो करेंगे। अब अगर शादी और रिलेशनशिप्स की बात आती है, एक सोसाइटी के सेट नॉर्म्स होते हैं, उनको तोड़ के कुछ और भी ट्राई करना ये पसंद करते हैं। तो दैट इज राहु। तो ये सारी चीजें देखते हैं कि राहु यहाँ पे आया लगन में। तो अब देखो, एक और चीज, जहां राहु होता है उस इंसान का फोकस, लाइफ का मेन थर्स्ट वहीं पे होती है। नंबर वन, एक थंब रूल है बिल्कुल ये। और नंबर टू, जहां पे राहु होता है मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। वहां प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा थर्स्ट इंसान का वहीं जाता है। अब राहु लगन में है तो क्या प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि आप ग्रीडी हैं, आपकी एम्बिशंस हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, कहीं से आई तो दूसरों से ज्यादा है, तो उसको अचीव करने के लिए कुछ भी आप जोर लगाएंगे। तो वो राहु का वहां पे आ गया। और मीन्स आप हैं, लगन है तो आप हैं, सारा फोकस अपने ही ऊपर है, सेल्फ सेंटर्ड हो आप। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। ऑपोजिट आपके केतु है, 7th हाउस, योर स्पाउस। अब स्पाउस क्या सोचता है, आप स्पाउस के बारे में क्या सोचते हो? जो सोचेगा स्पाउस तो सोचेगा, क्योंकि इंसान है, वो अपने बारे में सोचेगा, बट आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो स्पाउस को। ये आपकी अप्रोच है। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो नहीं है, क्या सोल्यूशन देना है, ऐसा यू आर नॉट मच कंसर्न। आप अपने बारे में ज्यादा कंसर्न है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं राहु के लगन में। सेल्फ ड्रिवन है, एम्बिशियस है, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, अनकन्वेंशनल वे में काम करता है। अब इन चीज़ों को आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में जोड़ेंगे, चाहे वो करियर है। अब करियर में, किसी भी करियर में आप हैं, आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई ऐसा टाइम आता है
वहाँ भी आप अनकन्वेंशनल वे से काम करेंगे। अब चाहे राहु वहाँ नहीं है, राहु लगन में है, तो फिर भी आप कोई भी काम करोगे तो आपकी बेसिक अप्रोच लाइफ की वही रहेगी। तो ये तो रहा राहु। और केतु आ गया 7th में। तो आप रिलेशनशिप्स के बारे में नॉट मच बॉदर, अपनी इच्छाएं सब पूरी करोगे आप। अब ऐसा इंसान, या तो उसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब जो रिलेशनशिप्स की भूख है वो अपनी पूरी कर लेता है, वो किसी ना किसी तरह मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। शादीशुदा हो आप, हो गए, आपका परमानेंट रिलेशनशिप है, उसके अलावा भी आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो और एक के बाद दूसरा, ब्रेकअप के बाद भी हो सकता है, बिकॉज यू आर नेवर सेटिस्फाइड। और जो प्रोजेक्शन आप अपनी देते हैं वो आप, बिकॉज चालाक हैं, चतुर हैं आप, अपनी प्रोजेक्शन आप बहुत साफ सुथरी और क्लीन देते हैं। यू आर एक्सपर्ट इन दैट। तो ये लोग अपने रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सिमिलरली 7th हाउस से रिलेटेड सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए, वो भी आप नहीं ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में, अपने बारे में सोचते हैं, अनकन्वेंशनल है। अगर बिजनेस पार्टनर है आप किसी बिजनेस में, तो भी आप अपने बारे में सोचोगे, दूसरे पार्टनर के बारे में ज़्यादा आप कंसर्न नहीं है। ये तो रही राहु की बात। अब देखते हैं जब केतु आ जाए लगन में और राहु आ जाए 7वें में, तो जाहिर है कि उसका रिवर्स हो जाएगा। अब केतु को भी छोड़ दो, माइथोलॉजी के हिसाब से हम नहीं बात करेंगे कि क्या है। एज ए लेमैन हम अपनी लाइफ में कैसा सोचेंगे, कैसे अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स या कुछ भी मिशंस जो हैं उनको कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उनके ऊपर एक्ट करेंगे, कैसे परसीव करेंगे, तो वो सारा केतु लगन में जब आएगा तो उसकी बात करते हैं। एक तो आप हो जाते हैं इंट्रोवर्ट। केतु इंटरनल लाइफ, अंदर ज़्यादा सोचता है, बाहर कम। राहु बाहर ज़्यादा है, केतु अंदर ज़्यादा है। तो आपका अंदर क्या है, आपका थॉट प्रोसेस है। आपके अंदर कुमुलेटेड जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेशन आप नहीं देते हैं वेरी इजीली। अंदर सोचते हैं, अंदर एनालिसिस करते हैं, डीप थिंकर्स हैं आप। सोचोगे सोचोगे सोचोगे। अब एक तरह से इट साउंड्स वेरी गुड कि बड़ा अच्छे विचार करने वाले इंसान हैं आप। बट अभी इसका उल्टा भी हो सकता है, ज़्यादा सोचते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं आप। ओवर एनालिसिस करोगे, सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करोगे। कभी सोचोगे जाने दो, लेट गो। कभी सोचोगे अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, अजम्पशंस के ऊपर आप सोचते रहोगे, तो डिप्रेशन भी ऐसे लोगों को हो जाता है। तो ये रहा केतु। अब डीप थिंकर्स हैं आप कुछ बेसिक चीज़ें आप लेकर पैदा होते हैं, कुछ कुछ अंदर से ही इनहेरिट करते हैं, कुछ टैलेंट्स होते हैं, या कोई और आपके में ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, जो आप एक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती हैं, आपकी इनहेरिटेड होती हैं। अचानक से कभी आपके अंदर, अब ऑकल्ट का हो, ऑकल्ट का शौक हो, अर्ली एज में भी ने आपको ऑकल्ट का न शौक किसी एस्ट्रोलॉजी या किसी ऐसी चीज़ों में हो सकता है, और एकदम से आप कैचअप कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। या कुछ और ही मेडिटेशनल ऐसे एस्पेक्ट्स हों, वो आप में ज़्यादा हो सकते हैं। तो वैसे
तो बहुत जगह मैंने देखा है, तो अक्सर लोग बात करते हैं कि बैकलॉग है या आपके कर्मास है। अब आई डोंट नो वो किस हिसाब से बात करते हैं। सारी ही लाइफ हमारा कर्मास है। हमारा जो संचित कर्मास है, उनमें से कुछ कर्मास को ही कंज्यूम करने के लिए वी आर हेयर। तो सारी लाइफ सारा कुछ ही हमारा बैकलॉग है, कर्मास। तो खाली केतु और राहु उससे रिलेटेड नहीं है। ये मिसकंसेप्शंस हैं, बट हमें उससे कुछ नहीं लेना। केतु जब आएगा, देखो, एक तो लेट गो की तो एक बड़ा इसका डिटैचमेंट, चीज़ों से डिटैचमेंट होती है। लेट गो करते हो, आप पकड़ के नहीं रखते, एक्वायर नहीं करना चाहते। राहु ऑन द अदर हैंड जैसे एक्वायर करना चाहता, दुनिया की हर चीज को पकड़ के ऑब्टेन करना चाहता है। केतु सोचता है उसके बारे में, नॉलेज सब कुछ है, बट करने की हिम्मत नहीं है। फिर सोचता जाने दो। तो एफर्ट किए बिना, अब केतु वाले लोगों के पास क्या होता है कि एफर्ट किए बिना ही बहुत सारी चीजें इनको मिलती हैं। फिर भी टेंडेंसी यही रहती है कि उसको ढंग से इंजॉय नहीं करते। अगर सपोज केतु के थ्रू आपको पैसा आता है, बहुत सारा पैसा आपको केतु के पीरियड में मिल गया, तो फिर भी आप कहते चलो आ गया तो ठीक है, डजेंट मैटर। यही पैसा राहु के पास आता है, राहु के पीरियड में, तो वो सोचता है सारी दुनिया मेरे कदमों में है। तो ये डिफरेंस है केतु और राहु का। चीज़ों को डिटैच करता है। अब एक वर्ड डिटैचमेंट डजंट मीन दैट यू लीव थिंग्स। अब कॉमनली यूज होता ये वर्ड बहुत के डिटैचमेंट है या मोक्ष कारक है, ये बहुत यूज करते हैं सभी, ये मोक्ष कारक है। अभी केतु है, बारहवें में बैठ गया तो बोल दिया जी मोक्ष हो जाएगा। अभी सारा अगर सृष्टि का निज़ाम अगर जानते हैं आप, तो 1 in billions कोई जाकर जन्म और मरण से मुक्त होता है जाके। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि आपको मोक्ष प्राप्त हुआ। 8वें में 12वें में बैठा तो कहते मोक्ष हो गया। ये वही है कि इंटरनल जो मेडिटेशन है और मोक्ष है, या अगर ये चीजें हैं जो अदर रेल्म्स का ज्ञान है, तो वहां अंदर से रास्ता जाता है। तो केतु जो है ये अंदर ही काम करता है। आपकी पांचों इंद्रियां बाहर को खुलती हैं, बाहर को काम करती हैं, ये अंदर रख के अंदर से रास्ता ढूंढता है दूसरे रेल्म्स को जाने का। इसलिए इसको मैं बोलते हैं कि जी मोक्ष कारक है, कि मेडिटेशन करना है तो केतु अच्छा है, तो आप मेडिटेशन में एक्सपर्ट हो सकते हैं। बाकी भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये केतु लगन में है, तो राहु 7वें में है। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। केतु को भी सब कुछ चाहिए, केतु को भी रिलेशनशिप चाहिए, एक्सप्रेस नहीं करता। तो चुपके चुपके रहेंगे, अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मौका मिलेगा जब, अब राहु है 7वें में, ठीक है, आप मारे मारे नहीं फिर रहे हैं, पर जब मौका मिलेगा तो राहु 7वें में है, मीन्स आपकी सारी फैंटेसीज हैं अंदर आपके जो भरा हुआ है, वो राहु आपके 7वें में आने से वो फैंटेसीज आपकी, आप उनको पूरा करते हैं। यू एंजॉय दैट लाइफ, जो आपकी रिलेशनशिप की लाइफ है, यू यू विल एंजॉय दैट फुली। और कैसे एंजॉय करोगे, वो भी अनकन्वेंशनल वे में आप एंजॉय करेंगे, बट बिना एग्जिबिट किए हुए, बिना लोगों को दिखाए हुए, बिना एक्सेप्ट किए हुए। आप मानोगे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक या ज़्यादा सेक्सी या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। नो, प्रोजेक्ट करोगे बहुत शरीफ,
पर इंजॉय अपनी लाइफ को पूरी तरह करोगे, क्योंकि राहु सातवें में है। अब ये सोच का फर्क है। लगन है तो सोच का फर्क है, कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो आप, और कैसे आप चीज़ों को अपने लिए कैसे ग्रैब करते हो, मिलती हैं अपने आप मिलती हैं, आप वो कोशिश नहीं करते, पर इस चीज़ को आप कैसे एंजॉय करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो केतु, अब डीप नॉलेज है, केतु लगन में है, आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारते चीज़ों के लिए, ज़्यादा बहस में नहीं पड़ोगे, है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो वाली रहती है। तो मेरा ख्याल है कि बेसिक चीज़ें जो आपकी अब डे टू डे लाइफ में, अब यही हर स्फीयर ऑफ लाइफ में होगा, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, आप कहीं भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ज़्यादा शो ऑफ नहीं है आप कर रहे हैं चीज़ें, जजमेंट बड़ी अच्छी है आपकी, जजमेंट है तो सब कुछ अंदर है, तो आप उस चीज़ को काम पूरे करते हैं आप, एनालिटिकल दबा के हैं आप, सिर्फ राहु से रिवर्स हो जाता है कि शो ऑफ नहीं करते हैं, काम ढंग से करते हैं, एनालिटिकल हैं आप, तो बट शो ऑफ नहीं है, तो अपना काम अंदर इंट्रोवर्ट है तो अंदर से ही काम करते हैं। सो ये इन चीज़ों से लाइफ के इनकी सोच कितनी रिवर्स है, और कैसे कैसे डिफरेंट इंसान की सोच के साथ उसकी लाइफ कैसे हो सकती है, सेम लाइफ। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ इससे क्लियर हुआ कि राहु और केतु आपके लगन के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ क्या क्या खिलवाड़ कर सकते हैं, कैसे कैसे आपकी पर्सनैलिटी बना सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसी कुंडलियाँ मिलें, देखिए, अप्लाई करके देखिए, उनकी लाइफ को स्टडी करके देखिए, आपके कुंडली में है, कहीं भी है, तो एक्सपीरियंस शेयर करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।